Thank you so much, guys. Thank you so much. So, a round of applause for both of these guys. एक मिनट का बनता है इनके लिए यार. अच्छे थे? ठीक है. आंटी अंकल आप स्कैंडलाइज तो नहीं हो गए? ठीक है, हाय हाँ ले आए आप. आप तो कह रहे थे कॉमेडी होगी, ऐसी ऐसी गालियां सीखी हैं मैंने. आंटी मैं क्लीन करूंगा, आप टेंशन मत लो. Okay, so मैं ना I was born and brought up in a moderately middle class family, like most of us. Most of us are born and brought up in a middle class setup, upper middle class, lower middle class, some kind of middle class. हम सब हैं. हम ना नीचे है ना ऊपर. ऊपर जा नहीं रहे, नीचे हम जाना नहीं चाहते. And when you are born and brought up in a middle class setup, simple सी बात है, life is all about survival. और जिसने हमारे सबसे ज्यादा मजे लिए हैं ना, हम उसी को सर्वाइव. एक तो सोसाइटी है, पर सोसाइटी के लिए जिसने प्रिपेयर किया था वो थी हमारी अपनी सगी माँ. हमारी माओ ने हमारे जितने मजे लिए ना, मैं कहता हूँ मजा ले कोई और ले ले. एंड नाउ आई जस्ट थैंक गॉड माय मॉम ने, मेरी मम्मी ने मेरे मजे लिए. मार्केट के लिए प्रिपेयर किया, ठप्पा लगा के भेजा, जाओ पुत्र मार्केट, दुनिया बहुत जालिम है. But before making jokes on moms, I just want to make a statement that moms are the cutest thing to happen to mankind. Right? A round of applause for all of our moms. Let's remember them. आंटी हल्का हल्का ब्रश कर रही है, देख रहे हो? अंकल कह रहे मैं रिफंड लेके जाऊंगा. नॉर्थ इंडिया की माए ना हल्की सी मतलब ज्यादा क्यूट होती है. माय मॉम वाज क्यूट. मेरी मम्मी को कोई आइडिया नहीं था मार्केट में बेबी प्रोडक्ट्स जैसी इन्वेंशन हो गई है. कोई आइडिया नहीं मेरी मम्मी. मेरा कजन पैदा हुआ दिल्ली में, उसकी मालिशें हुई हैं जॉनसन्स बेबी क्रीम्स, जॉनसन्स बेबी क्रीम, ऑयल पाउडर. कौन सा बेबी प्रोडक्ट उस पर नहीं यूज हुआ? सुबह सुबह जॉनसन्स बेबी क्रीम से मालिश करके झूले में लिटा देते थे, ऊपर पाउडर डाल दिया, सारा दिन झूले ले रहा है. कोई घर आता उठा के पप्पियां लेता रहता था यार उस बच्चे की. नाउ फॉर माय मॉम, फॉर आवर नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास मॉम्स, सारे बेबी प्रोडक्ट्स के नाम पे सिर्फ एक चीज थी, सरसों का तेल. सुबह सुबह सरसों के तेल से बच्चा चोपड़ के धूप में लिटा देती है. कोई घर आता उठाता पप्पी लेने के लिए, नीचे रख देता, बहन जी ओए होए बच्चा सरसों के तेल में पकौड़ा तल दिया ये. आपके सदके इतना तेल है बहन जी, बच्चा उठाया स्लिप कर गया हाथ से यार. बहन जी इतना तेल मत मला करो, इतने तेल के पीछे अमेरिका हमला कर देता है. इधर आओ, आपको एक मजेदार चीज दिखाओ. मम्मी को बुलाया गया, इधर आओ तो सही. इसको वैसे हिला रहे, देख लो हिलता भी नहीं. इस पे हल्का सा चाट मसाला डाला, यूं करता है यार. बच्चा नीचे गिर जाए, उठा के से पैम्पर करना कितना मुश्किल काम है. ओ ले बच्चे कुछ नहीं हुआ. हमारी माएं करती सेम चीज, पर इसमें तीसरा एलिमेंट इंक्लूड करके. बच्चा गर्जन उठा के कुछ नहीं, आप पुत्र चींटी मर गई. ओह माय गॉड. मैं कहा मर गई चींटी, चींटी होगा खानदान मर गया. मेरी बुआ की बेटी थोड़ी है, मेरा घुटना कैसे ठीक होगा वो बताओ मुझे. दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड. मम्मी ने इग्नोर. मैं कहा सुनो तो सही, सुनो यहाँ चींटी मरी है. मम्मी कहती हाँ. मैं कहा फिर लाश भी होगी, दिखाओ लाश कहाँ है. मम्मी अंदर चली गई किचन में, पागल है. पापा दिल पे लेके कहते मेरी बीवी से पंगा, गर्दन से पकड़ा, पीठ पे कोई नहीं, कहते दिखी लाश. मैं कहा यस पापा. पापा अंदर जाने लगे, मैं भी जाने लगा. फिर घूमे, कहते क्या? मैं कहा क्या? कहते वहां क्या था? मैं कहा लाश. कहते चलो ठिकाने लगा के आओ. एंड एवरी मॉम इज सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद देसी नुस्खे. ये मिडिल क्लास माओ को ही है देसी नुस्खों का, अंदर तक घुसा हुआ है इनके देसी नुस्खे. पर इसका ब्लेम ना मैं कहीं डालता हूँ हमारी फैमिली के डॉक्टर्स पे. कोई डॉक्टर है यहाँ पे? कोई डॉक्टर नहीं ना. कॉमेडी शो में कोई नहीं आते, लिख के देते पर्ची में, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. हिपोक्रेट ही होता ना. कंफर्म कर ले, पंजाबी आदमी गलत बोल जाता कभी. फ्लो में आपको भी लगे पता नहीं इंग्लैंड से कोई नया वर्ड सीख के आए.
अब हर माँ के अंदर देसी नुस्खे भरे होते हैं, ठूसे होते हैं। बच्चे के दांत में दर्द हो जाता है ना, डेंटिस्ट के पास नहीं लेके जाती हैं, पहले लौंग ट्राई करती हैं। मेरे मम्मी लौंग देते थे, दांत के अंदर रख ले कुत्ते ठीक हो जाएगा। मैंने रखा, सच में ठीक हो गया। अब छोटा सा बच्चा यार, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी सगी माँ से जाके इतना पूछने का हक तो रखता हूं मैं, मम्मी कैसे ठीक हुआ ये? सगी माँ ने लॉजिक नहीं बताया यार। कितना मुश्किल था मम्मी के लिए मुझे ये समझाना, बेटा इसके अंदर कुछ मसाले होते हैं, अंदर जाते हैं रिएक्ट कर जाते हैं। नो, माय मॉम गिव मी अ माइथोलॉजिकल चूकते आपा। बेटा इसके अंदर बाबा जी की शक्तियां होती हैं, फुफकर के अंदर चली जाती है, फिर शक्तिमान बना देती है। मैंने मान लिया, मैं कहा सगी माँ थोड़ी झूठ बोलेगी। दिस लेडी इज नाइस। लॉन्ग मेरे दांत के अंदर, थॉट मेरे दिमाग के अंदर, मैं खेलने चला गया। 10 मिनट बाद मेरी लड़कों से लड़ाई हो गई। मैंने लॉन्ग निकाल, मैं पीछे बाबा जी की शक्तियां हैं। उन्होंने पहले मुझे घेरा, फिर मेरा बैट छीना, फिर मेरी निक्कर फाड़ी। मैं इज्जत बचा के घर भाग गया हूँ। पीछे पीछे आगे मेरे में अंदर चला गया, बेल मार के बाहर बुलाया। मैं क्या है बे? कहता शक्तियां ले जा सुपरमैन। नॉर्थ इंडिया में हमारी माँ ने हमारे बहुत मजे लिए हैं यार, खास करके लड़कों के। कितने लड़के हैं जिनकी बचपन की वो वाली फोटो है? सबकी है, सबकी है, छुपाने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। बीवी बच्चों से भी मत छुपाना, उन्हें भी बता देना कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि नहीं तो मम्मी एक दिन सरप्राइज निकालेगी। ये देखो तुम्हारे बाप की रंगीन करतूतें देखो। सबकी होती है। लड़कियों को मैं बता दूं कौन सी फोटो है। ये फोटो है जहां पे हम 2nd 3rd स्टैंडर्ड में हैं। पिंक फ्रॉक पहनी हुई है, यहाँ पे 2 अंटीने करे हुए हैं, हल्का हल्का ब्लशर लगा के ये चीकें पिंक करी हुई हैं। मेरी भी है ये फोटो। मैं जब था 2nd स्टैंडर्ड में, मम्मी ने मेरे को फ्रॉक पहनाई, मैंने माइंड नहीं किया। क्योंकि देखो, मैं जब शीशे के सामने खड़ा होकर मैं खुद को देख रहा था, मैं लग रहा था क्यूट। मैं शीशे के सामने खड़े होकर खुद को छेड़ लिया यार। मैं कहा मम्मी इतना क्यूट। मैं हाँ, फिर मम्मी हाय मेरा बच्चा। मैं भागा बाहर की तरफ। मम्मी कहाँ जा रहा है? मम्मी ने पकड़ा गर्दन से। मैं कहा मम्मी बाबा जी से बात करनी है। कहते क्या बात करनी? मैं बाबा जी ब्रो अगले जन्म में बेटी आई की जो। मुझे तब तक प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक मैं क्यूट लग रहा था, खुद को छेड़ रहा था। मुझे तब प्रॉब्लम हुई है, शुरू हुई है, व्हेन माय मॉम फाउंड अ बिजनेस मॉडल इन इट। मेरे मम्मी ने देखा बच्चा मेरा फ्रॉक में क्यूट लग रहा है, बाल इसके नेचुरली लंबे हैं, अंटीनों में तो गजब ढा रहा। उस दिन कंजकें थी। कंजकें, इफ यू गाइस डोंट नो, इज कन्या पूजा। नॉर्थ इंडिया में उसे कंजकें कहते हैं। कन्या पूजा इज अ फेस्टिवल जहां कॉलोनी की सारी लड़कियों को एक घर पे इकट्ठा करते हैं, उनकी पूजा वूजा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको पैसे देके घर भेज देते हैं। मम्मी साथ साथ मेरे को फ्रॉक पहना के मेरी गुत्ते कर रही है, साथ साथ मेरे को प्लान भेज रही है। पुत्र तेरे को एक ऐसे घर पे भेजूंगी जहां तेरे को पूरी छोले हलवा। मैं कहा मम्मी ऐसे जाना है? मम्मी कहती हाँ। मैं कहा ऐसे मैंने कहीं नहीं जाना। मम्मी कहती पुत्र फिर सोच ले। मैं क्या सोच लिया मम्मी? मैं नहीं। मम्मी कहती पुत्र 100 रुपए मिलेंगे, 50 तेरे 50 मेरे। माँ मम्मी 250 रुपए मेरी गुल्लक तोड़ के निकाल दो। 50 रुपए के लिए बच्चे का जमीर तो मत बेचो। मम्मी कहती पुत्र सोच ले, कॉलोनी की सारी लड़कियां आती हैं वहां। मैं कहा सुनो 2 क्लिप लगाओ, बटरफ्लाई वाले क्लिप लगाओ, आपकी कंजक क्यूट तो लगे। मम्मी कहती क्यों, अब क्या हुआ? मैं कहा बस वो आपका प्लान सुन के मेरा दिमाग फट गया। मैं कहा मैंने करना है। मम्मी कहती ओके, डील सेट 50-50। मैं कहा डन। अब मैं कंजक कन्या बन के किसी के घर पे गया हूँ, कंजक बन के। वहाँ कॉलोनी की 17 और कन्याएं आई हुई हैं, मैं 18वीं। से सर्कल बना के सब बैठे हुए हैं, हल्का फुल्का ऐसे हंसी मजाक बच्चों वाला चल रहा है। उस दिन मुझे पता चला लड़के और लड़कियां इन जनरल भगवान ने कितने डिफरेंट पैदा किए हैं। जो असली कंजकें आई थी उन्होंने खाई हैं 2-2 पूड़ियां, मैंने खाई हैं 18। जो आंटी पूड़ियां तल रही थी तल पागल हो गई, कहती हाय इतनी गंदी कन्या। और एक बार तो उसने अपनी मेड से कंफर्म भी किया है एक ऐसी कंजक है जिसकी हल्की हल्की मूछें निकल रही हैं।
आंटी मुझे घूर रही, मैं आंटी घूर रहा हूँ, शुक्र करो भी पूड़ियाँ खा के जा रहा हूँ, मेरी फ्रॉक की जेब होती 4 घर भी ले जाता हूँ। पर मैंने बोला नहीं, मैंने कॉन्वर्सेशन अवॉइड करी। कॉन्वर्सेशन अवॉइड करने के लिए नॉर्थ इंडियन मैन क्या करते हैं? बाथरूम भाग जाते हैं। बेस्ट सेफ एस्केप, हम बाथरूम चले जाते हैं चुपचाप, कॉन्वर्सेशन अवॉइड। आंटी कहाँ कर रही कॉन्वर्सेशन अवॉइड? आंटी पीछे पीछे आ गई मेरे। बेड़ा गर्क को टेक्नोलॉजी का। नए नए वो वाले दरवाजे शुरू हुए थे, मैंने फटाफट दरवाजा बंद किया। नए नए वो वाले दरवाजे शुरू हुए थे जो पूरा बंद नहीं होता था ना, वापस खुल जाता था। मैं इतना छोटा था, मुझे ये भी नहीं पता था लड़के और लड़की का बायोलॉजिकल प्रोसेस ही डिफरेंट है। मैं अपना नेचुरली शुरू हुआ, मुझे 2 मिनट बाद पता चला कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि आंटी की चीख निकली। मैं पीछे घूमा ही नहीं। खत्म किया, मैंने हाथ धोए, बाहर गया हूँ। आंटी, आंटी के पीछे आंटी की बेटी, आंटी का बेटा, सारा खानदान खड़ा लाइन में। मैं बाहर निकला, मेरे को आंटी के लिए बुरा लगा है। पर फिर मुझे बुरा लगा है जो आंटी के पीछे आंटी की बेटी खड़ी थी, क्योंकि उसका बेचारी का तो जिंदगी भर का आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया ना। शायद मैं गलत कर रही हूँ। और दुनिया की सबसे होपफुल कौम होती मर्दजात, उसके बिल्कुल पीछे आंटी का बेटा खड़ा है पूड़ियों की थाली लेके। कहता आप और पूड़ी लेंगी? मैं क्या अपनी आंखों में तो यकीन कर कुत्ते, तेरा मेरा सेम है हरामी, क्या बातें कर रहा है? क्या देख के मानेगा अब? उसकी मम्मी मुझे हाथ पकड़ के घर छोड़ के गई है, बेल मार के। मेरे मम्मी बाहर आए हैं, कहते बहन जी क्या बात हो गई? कहते क्या करते होते हो? आपसे कंजक मांगी थी, कंजर भेज दिया जे।